नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, हम आपके सामने फिर लेकर के एक बेहतरीन तावीज़ लेकर के हाज़िर आए हैं। ये वो तावीज़ है, देखने में बहुत ही छोटा सा नक्श है मगर अमल में बहुत ही पावरफुल और ताकतवर है। ये किसी के रिश्ता तोड़ने की तावीज़ है, जिसकी नापसंद की शादी हो रही उसके लिए ये तावीज़ है। जिसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हो रही हो, वो चाहता हो कि हम रिश्ता उस जगह ना करें, मुझे पसंद नहीं है, तो उसके लिए ये तावीज़ अमल में ला सकते हैं। इंशाअल्लाह वो ज़रूर भी ज़रूर कामयाब नज़र आएंगे इस तावीज़ के ज़रिए से। जिस भाई चाह रहे हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है, घर वाला आपके ऊपर प्रेशर डालते हों, जिद करते हों और तरह तरह की बातें आपसे बयान करते हो कि कर लीजिए, मजबूर में आकर के आप करते हैं, आपको दिल से गवारा नहीं है, तो आप उस हालत में इस तावीज़ के अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप इस तावीज़ के ज़रिए से आपका रिश्ता जो होने वाला था वो टूट जाएगा। जो मेरी बहन अगर जिसके लिए उसकी पसंद के रिश्ता नहीं हो रही हो, घर वाला उसको दबाव दे कर के रिश्ते कर रहे हो और उसे तरह तरह की मुसीबतें उस पर ढाती हो और उनके घर वालों के एहसानात की वजह से वो मजबूर होके कुछ बोल नहीं सकती है, मजबूर में आकर के वो रिश्ता करते हो, तो नबी का कौल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक रिश्ता एक दूसरे को देख कर के दूसरे की राज़ी से अगर शादी ना होती हो, तो वो शादी उसके लिए फिर आखिरत में जा कर के वो शादी मुसीबत में इंसान और मुसीबत के दलदलों में मुब्तला हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि दोनों रज़ामंदी के साथ शादी करें तो अच्छा रहे, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन करती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक, कौल के मुताबिक आप जब भी शादी करें तो उसे आप अपने समझ लें और ज़िंदगी की आखिरत तक, पल भर तक ज़िंदगी बसर करें ताकि सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल हो। नबी पाक के कौल के मुताबिक आप जब भी शादी करें तो अपने दिलो दिमाग और अपनी ज़हनी मुताबिक ख़याल रख कर के करें कि हमारा दिलो दिमाग क्या कहता है, कि हमारे नज़रिया में वो पसंद आती है या नहीं आती है। अगर पसंद आती है तो शादी करें, वरना नहीं करें। किसी के दबाव में आकर के शादी ना करें। या लड़की जब तक निकाह में हाँ नहीं कर देती है, किसी के दबाव में आकर के अगर हाँ कर दी तो समझ लो कि उसका ज़िम्मेदार वो है, कल क़यामत में उसकी पकड़ बहुत सख्त होगी। इसलिए कि ये रिश्ता, ये तावीज़ ही इसीलिए है कि अगर जिसके लिए ज़बरदस्ती रिश्ते किए जाते हो, उसे पसंद ना हो, तो वो रिश्ता तोड़ने के लिए ये तावीज़ है। करना कुछ यूँ है कि आपको इस तरह से एक जदवल बना लेना है, जैसे खाना बना लेना है। खाना बनाने के बाद इस तावीज़ का चाल ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लिखें 9, उसके बाद 7, फिर लिखें 9, उसके बाद मीम, यहाँ पे लिखें मीम, फिर लिखें मीम, फिर उसके बाद आप लिखें नून, 2 2 नून। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपना नाम, यहाँ अपने नाम लिखना है और माँ का नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ और माँ का नाम लिख दें। यहाँ पे जब आप माँ का नाम लिख दिए, अपना नाम लिख दिए, लिखने के बाद आप इस तावीज़ को मोड़ देना अच्छी तरीके से। जब इस तावीज़ को मोड़ दिए, मोड़ने के बाद इसके ऊपर टेप वगैरह है तो आप सेल्लो टेप जिसे कहते हैं, वाइट टेप, उसके ऊपर चढ़ा दें ताकि उसके ऊपर पानी वगैरह ना गिरे। अगर पानी वगैरह गिरेगा फिर इसकी जो नक्श लिखा हुआ है मिट जाएगा, तो फिर असर करना छोड़ देगा। तो इसके ऊपर वो टेप वगैरह चढ़ा दें। इसको अच्छे धागा, लंबा धागा से बांध करके किसी पेड़ पे लटका दें। इंशाअल्लाह उसको लटकाने ही के ज़रिए से जब हिलना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला वो हिलना जब शुरू कर देगा तो कुछ चंद दिनों में, यानी 2-3 दिन के बाद ही आपका रिश्ता जो नापसंद की थी, तो वो आपसे वो रिश्ता खुद ब खुद, अपने से खुद ब खुद वो रिश्ता टूट जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा अलाम या कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़ाहिर हो जाएगी जिसकी वजह से आपके ऊपर खुद ब खुद वो रिश्ता टूट करके ख़त्म हो जाएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस तरह की कोई भी मसाइल हो, इंशाअल्लाह हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 9801830014, इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा हो, घर में बंदिशें हो, कारोबार में बंदिशें हो, और घर में आज से किसी के ऊपर बीमारी हो, लंबे अरसे तक बीमार हो, उसके ऊपर किसी ने बंदिश कर दिया हो, तरह तरह की बातें हो, या कोई तरह तरह की जिसके ऊपर आसिफ जिन का भूत का असर हो, इंशाअल्लाह इस नंबर पर रब्ता करें, उस मसले को हम हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल के नाज़रीन
جو ضرورت مند ہے ان کو شیئر کر دیں. اگر اجازت لینا چاہتے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. ضرورت مندوں کو شیئر کر دیں. خدا حافظ.